रिलेटिव वेलोसिटी से जनरली तीन तरह से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है रोड पे बेस्ड ऑन, दूसरा है रिवर पे और तीसरा है रेन पे बेस्ड ऑन। नीट एग्जामिनेशन में अभी तक केवल दो ही तरह के सवाल पूछे गए हैं, एक रोड पे बेस्ड ऑन और दूसरा रिवर पे। रोड पे बेस्ड ऑन जो प्रॉब्लम पूछा गया वो हमने पिछले वीडियोज में आपसे डिस्कस किया, जो कि 2009 में पूछा गया था। मैक्सिमम क्वेश्चन रिवर पे बेस्ड पूछे गए हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको रिवर क्रॉस करने पे जनरली प्रॉब्लम आता है, जिसमें दो कंडीशन बनते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ के लिए और एक शॉर्टेस्ट टाइम के लिए। यहां हम वेक्टर का रिजोल्यूशन मेथड यूज करेंगे। एक एंगल के साथ जो अटैच होता है वो कॉस थीटा होता है और एंगल जिनके साथ नहीं बनता है वो साइन थीटा होता है। अच्छा, मैं जनरली कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट लेने में ना काफी कंफ्यूज रहता था, तो मैंने एक तुकबंदी कर ली। जैसे कि आपको पता है मुझे ना तुकबंदी करना बड़ा पसंद है, तो आप सुनिए और फिर हम रिवर पे बेस्ड ऑन कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ओ मेरी बेवफा साइन थीटा, तू मत समझ मुझे ऐसा वैसा, क्योंकि मिल गई है मुझे मेरी कॉस थीटा, अब वही है मेरे दिल की सेनोरिटा सेनोरिटा सेनोरिटा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको रिवर पे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक बेसिक कंडीशन दिया गया है। कुछ चीजें को आप याद रख लें, जैसे रिवर का वेट d मान लेते हैं और रिवर का जो वेलोसिटी है वो u मान लेते हैं। स्विमर की वेलोसिटी v है, जो कि रिवर के फ्लो के साथ थीटा एंगल बना रही है, और स्विम करके जब स्विमर दूसरे किनारे पहुंचेगा तो मान लेते हैं उनका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x होगा। तो यहां स्विमर की वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट होंगे, एक रिवर के फ्लो के साथ v cos थीटा हो जाएगा और दूसरा जो वर्टिकल डायरेक्शन में v sin थीटा हो जाएगा। तो यहां हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन के लिए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि डिस्प्लेसमेंट d है तो d इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v sin थीटा इंटू t होगा, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u और v cos थीटा स्विमर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी यहां u प्लस v cos थीटा हो जाएगा। तो हम यहां पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू लिख सकते हैं u प्लस v cos थीटा इंटू t। आप यकीन कीजिए इन दो इक्वेशन को आप यूज करके रिवर के जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे भी प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि रिवर पे तो बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो यहां क्या होगा, केवल थीटा वैल्यू होगा। आप सेम यही दो इक्वेशन यूज करके रिवर के कोई भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ एक प्रॉब्लम हम देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखिए, यहां आपको साथ में रिवर का वेलोसिटी भी दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। कंडीशन ये दिया गया है कि रिवर के दूसरी तरफ क्रॉस करने के लिए अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए तो आपको थीटा बताना है, डायरेक्शन क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ कि x जो है 0 होगा, और अगर x 0 होगा तो इक्वेशन तो अभी हमने देखा, एक होता है d इक्वल टू v sin थीटा इंटू t और दूसरा x इज इक्वल टू u प्लस v cos थीटा इंटू t। तो x की जगह हम यहाँ 0 रखेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा माइनस u बाई v, और यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा 120 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, और ये सवाल आपके नीट एग्जामिनेशन में 2019 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यह भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। यहां पे आपको स्विमर की वेलोसिटी दे दिया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड, और आपको दिया गया है कि जो स्विमर की जो डायरेक्शन है ना वो रिवर के फ्लो के साथ थीटा जो है 120 डिग्री है। आपको कहा गया है यू रिवर की वेलोसिटी बताइए अगर स्विमर इस तरह से तैरता है जैसे कि वो शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हुआ एक किनारे से जस्ट अपोजिट किनारे पे पहुंच गया। तो अब ये तो आपके लिए लुची पुची वाले क्वेश्चन हो गए, क्योंकि आपको दो इक्वेशन है, इसमें आप दूसरा वाला ले लीजिए x इक्वल टू u प्लस v cos थीटा इंटू t। x आपको पता है यहाँ 0 है, तो x 0 रखेंगे तो cos थीटा मिल जाएगा माइनस u बाई v, और cos थीटा 120 डिग्री है, cos 120 की वैल्यू हमने अभी देखा -1/2 होता है। इसे सॉल्व कर लेंगे आपको u मिल जाएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड। और ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था 1999 में। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप तो 4 डालने वाले हो।